अच्छा, फाइनली कल फिर 12 सितंबर 2024 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो बेस रेट होता है पॉलिसी रेट, उसको कम किया है और उसको 17.5% पे ले आए थे। इससे पहले तकरीबन 4 साल तक ये रेट बढ़ता ही रहा था क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसको कंट्रोल करना था। क्योंकि इस बात पे तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं मेरी कुछ अर्सा पहले आने वाली 1-2 वीडियोज़ में, उनके लिंक्स भी नीचे मैं लगा दूंगा कि जब जो इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी डाउन होते हैं और लोगों के लिए लोन्स वगैरह लेना आसान होता है तो उस वक्त इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पिछले तकरीबन 4 साल से स्टेट बैंक बढ़ा रहा था इंटरेस्ट रेट्स। अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने इनको कम करना शुरू किया था। जो पीक पे जब पहुंचे थे तो वो 22% तक थे, फिर वहाँ से एक दफ़ा कम करके 21.5% पे वो ले आए थे, फिर 1% दोबारा कम किया था, 100 बेसिस पॉइंट्स जिसको कहते हैं, वो 19.5 पे आ गए थे। और अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने रिलीज़ की थी जिसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था कि 150 बेसिस पॉइंट्स अगली मीटिंग में कर देगा, और साथ ही ये भी था कि 100 to 200 बेसिस पॉइंट्स जो है वो कम होंगे। तो वही हुआ कि वो तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने कम कर दिए। अभी क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो चुकी थी, जब पीक पे थी इन्फ्लेशन मंथली एनुअल रेट पे, वो तकरीबन 24% पे पहुंच चुकी हुई थी। लेकिन अभी एनुअलाइज्ड जो मंथली इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 9%, इवन उससे नीचे आने की भी न्यूज़ आ रही थी। उसके बाद फिर स्टेट बैंक ने ज़ाहिर है इसको वापस लाते लाते, जो पाकिस्तान में सबसे मिनिमम रेट चल रहा होता है वो 7% के करीब होता है इंटरेस्ट रेट। एक टाइम आएगा, टारगेट तो यही होगा स्टेट बैंक का कि वहाँ तक लेके आएँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जितना कम होता है वहाँ पे इतनी जो इकोनॉमी में ना ग्रोथ आती है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोग ज़्यादा पैसे बैंक्स में रख के, तो वो इंटरेस्ट लेना उनके लिए आसान हो जाता है, तो वो आगे बिजनेसेस में इतनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करते। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट नीचे होना शुरू होता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिजनेसेस में और आगे पीछे लगना शुरू होता है पैसा। लेकिन अभी भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, अभी 16.5% तक पहुंचा है। तो आहिस्ता आहिस्ता टारगेट तो गवर्नमेंट का है 7% तक होगा, जो कि अभी करंट हालात में शायद इतना अचीवेबल भी ना हो, तो उसको बड़ा आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट जो हर मीटिंग टू मीटिंग लेके चलेगी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट कमी हुई है इसका स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये जो करंट जो स्टॉक्स हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी जिन्होंने लेके रखे हुए, और जो लोग आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना चाहते हैं दोबारा से, अगर बैंक में आपका ज़्यादा चंक बैंक में है तो उसमें से ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा करके अब आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब शायद स्टॉक एक्सचेंज आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। अचानक से तो फिर भी नहीं, क्योंकि 16% तो उधर भी मिल रहा है, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लॉन्ग टर्म में जैसे नोन है कि 25% तक भी देता है अगर आप 10 to 20 ईयर्स तक इसमें रखें। इस लिहाज से ज़्यादा लोग आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर रहे होंगे स्टॉक एक्सचेंज में। वैसे भी जब ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे होते हैं तो ग्रोथ वाले सेक्टर्स के स्टॉक्स जो हैं वो ज़रा बढ़ने लग जाते हैं, उसमें सीमेंट रिलेटेड आ जाते हैं, फिर स्टील रिलेटेड आ जाते हैं, फिर इसी तरह रीट्स वगैरह आ जाती हैं और मुख्तलिफ ग्रोथ रिलेटेड सेक्टर्स। बाकी जो फर्टिलाइज़र और दूसरे सेक्टर्स हैं वो तो नॉर्मली भी चल रहे होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी आइटम है कि किसानों को फर्टिलाइज़र तो चाहिए होती है। लेकिन ये जो पावर सेक्टर है, ये ग्रोथ के केस में शायद जो बिजली है वो ज़्यादा यूज़ होने लग जाए, तो इस तरह वो भी उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो दूसरे एक तो एसेंशियल सेक्टर्स हैं जो कि वैसे ही चलते रहते हैं, उनकी तो बात और है, लेकिन ये जो ग्रोथ के सेक्टर्स हैं ना वो इससे होंगे कि उनकी काफ़ी बढ़ने लग जाएगा। और बाकी जो पी रेशोज़ हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशोज़, वो भी जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो प्राइस टू अर्निंग रेशोज़ कम होती है। यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो आपको 10 रुपये कमा के दे रहा है साल में, उसकी प्राइस तकरीबन 40 रुपये होती है नॉर्मल केस में, जब इंटरेस्ट रेट शायद काफ़ी ज़्यादा बड़े हों। यानी कि पिछले कुछ अरसे में यही ट्रेंड रहा है। अब लेकिन इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो वो पी रेशोज़ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाएंगी। शायद अभी जो रिसेंटली 5 तक आई थी शायद अब 6-7 की तरफ भी जाएँ।
तो उससे ओवरऑल जिन लोगों ने भी स्टॉक्स रखे हुए हैं उनको फ़ायदा होता है। थोड़ा सा इंडेक्स भी हमारा मूव करेगा, वो देखते देखते फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज आना शुरू होगी। और बल्कि आज पहला दिन जो जुम्मा था, मार्केट के स्टार्ट होने से ही मार्केट ने एक मूव दे दी थी काफ़ी पॉजिटिव, जिसमें ये पता लगा था कि मार्केट ने इसको अच्छा लिया। और वो सिर्फ एक दिन की बात नहीं, सीमेंट सेक्टर के और बाकी स्टॉक्स आहिस्ता आहिस्ता अगले दिनों में भी ऊपर मूव करते हुए नज़र आएंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से स्टॉक्स में मूव होना शुरू हों, तो ये अच्छा टाइम है। यानी कि अभी भी कोई बहुत बड़ी चेंज इस तरह नहीं आएगी, लेकिन 2% भी होता है एक, वो बेहतर होता है। और तकरीबन जब पीक पे था इंटरेस्ट रेट 22% से, तो उससे नीचे होते होते तो अब 17.5% पे आ चुका हुआ है। यानी कि तकरीबन 4.5% का चेंज आ चुका हुआ है। और ये ट्रेंड बता रहा है कि आगे भी इसी तरफ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो चुकी हुई है, बाकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का भी इतना मसला नहीं रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड आगे चलेगा। मेन बस यही था, ये मेंशन करना था 2% वाली चीज़। और दूसरा, इसका जो इफेक्ट है स्टॉक एक्सचेंज पे वो बेहतर होने वाला है। तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना भी चाहते हैं तो वो अच्छा टाइम होगा एक। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड अगर रहें कुछ अर्सा और, तो आपको इससे फ़ायदा ही होगा। अगली मीटिंग का टाइम भी मैं यहाँ पे डाल दूँगा, जब मीटिंग होने वाली है। वो तकरीबन सितंबर और नवंबर में भी एक मीटिंग है, दिसंबर में भी है। उन दोनों की टाइमिंग्स मैं आपके नीचे शेयर कर दूँगा, जिसमें और ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे जाने की तवक्को है। उसमें होगा ये कि अभी भी काफ़ी नीचे आ चुका हुआ है, लेकिन जब फर्दर नीचे जाएगा तो फिर तो बहुत तेज़ी से स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अभी से शिफ्ट होना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस वक्त टाइम करने की कोशिश करेंगे मार्केट को कि उस वक्त मैं शिफ्ट कर लूँगा, शायद आपको इतना अच्छा टाइम ना मिले, क्योंकि मार्केट पहले से ही एंटीसिपेट कर रही होती है कि अच्छा अब इन्फ्लेशन और ज़्यादा नीचे हो गई है, या इंटरेस्ट रेट नीचे करने के बावजूद इन्फ्लेशन पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, तो और ज़्यादा रूम है नीचे होने की। तो वो शायद मीटिंग होने से पहले ही स्टॉक्स थोड़े से और ज़्यादा ऊपर जाने लग जाएँ, तो आपको इतना ज़्यादा टाइम ना मिले बाद में। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपना फिक्स्ड इनकम से इस तरह के पैसे जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आप कहीं टाई हुए रख सकते हैं, वो आप आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना शुरू कर सकते हैं। और बाकी जो है मुल्क में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती रहती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी स्टेबल है लेकिन उतनी नहीं है। और बाकी इकोनॉमी की भी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, तो वो आपने अपना डिसीजन खुद करना है और ये बाकी सारी चीज़ें सोच के उसके बाद करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स।